क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। 5th क्वेश्चन में हम आ गए हैं। ठीक है, क्या करना है? फाइंड 1/2 ऑफ 24 एंड 1/2 ऑफ 46। ठीक है, 1/2 ऑफ क्या है? 1/2 ऑफ फर्स्ट है 24। ठीक है, 1/2 ऑफ 24। अभी तक हमने क्या देखा है कि ये साइन प्लस होता है, जब भी प्लस करना होता है तो ये साइन जोड़ देता है, जब भी माइनस करना होता है तो ये साइन जोड़ देता है, जब मल्टीप्लाई करना होता है तो ये साइन, और डिवाइड करना होता है तो ये साइन। अभी ये चारों साइन नहीं देखे, यहाँ पे एक नया साइन है ऑफ। इस वर्ड का यूज किया है, किस वर्ड का? ऑफ। और ये वर्ड जो ऑफ वर्ड है वो मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ऑफ का यूज हम मल्टीप्लीकेशन के लिए करते हैं। ये प्लस माइनस इंटू और डिवाइड के बाद ये एक और साइन है। ठीक है, और इस साइन का यूज हम मल्टीप्लीकेशन के लिए करते हैं। अब समझिए एक बात को कि मान लीजिए आपके पास 10 नंबर्स ऑफ टॉफी हैं। 10 नंबर्स ऑफ टॉफी है। ठीक है, 10 नंबर्स ऑफ टॉफी है। अब कोई बोले कि इसका हाफ कर दीजिए, तो हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 नंबर होगा। हाफ करेंगे तो 2 पार्ट हो जाएगा, 5 नंबर से हो जाएंगे। तो इसका हाफ कर दीजिए, तो हाफ ऑफ 10। हाफ ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ? 10 का हाफ, 10 का आधा। ठीक है, 10 का हाफ। 1/2 का मतलब क्या हुआ? हाफ। 1/3 1/3, 1/4 1/4। ठीक है, तो मान लीजिए 12 है, 12 का 1/4 करना है हमको। 1/4 ऑफ 12, 1/4 ऑफ 12 मतलब 12 का 1/4 करना है। 12 का 1/4 जब हम करेंगे कितना होगा? 3 3 3 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 1 3 हो जाएगा। समझे ना? तो ऑफ का यूज इसलिए ही किया जाता है और इस जगह के लिए ही स्पेशल। ठीक है, ऐसा तो कम ही लिखता है 2 ऑफ 24, 2 ऑफ 24 ऐसा कम ही लिखता है कि 24 का 2। ठीक है, लेकिन हाफ जरूर लिखता है, 1/3 जरूर लिखता है, 1/4 जरूर है। 10 का हाफ, कोई बोलेगा 10 का हाफ यानी 1/2 ऑफ 10। 10 का हाफ मतलब 5 कैसे आया? तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिए 5 से। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 × 5 हो जाएगा, बाय 2 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? सॉरी 10 का ले लेते हैं तो अपना वैल्यू सही आएगा 10। तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 × 1/2 हो जाएगा, तो 10/2 हो गया। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, वैल्यू कितना हो गया? 5। तो यही है हाफ ऑफ 10। 10 का हाफ कितना होता है? 5 होता है। 5 कहां से आया? तो मल्टीप्लाई करने से आया, हमने मल्टीप्लाई किया तभी आया। तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन करना। तो अभी जहां भी ऑफ आएगा उसका मीनिंग हमारा क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। और इस वर्ड पे ही क्वेश्चंस भी हैं सॉल्व करने के लिए। नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? हाफ ऑफ फर्स्ट 24। तो फर्स्ट क्या है? हाफ ऑफ ए का फर्स्ट क्या है? हाफ ऑफ 24। वैल्यू कितना हो जाएगा?
1 इंटू 24 जब भी होल नंबर के साथ फैक्टर का मल्टीप्लाई होता है, पहले हम पूरा तो लिख लें, इसको हम पूरा पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ कितना है 24, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू 24। जब भी होल नंबर का फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये होल नंबर का मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, न्यूमरेटर के साथ, ठीक है। फैक्टर के साथ होल नंबर का यदि मल्टीप्लाई करने का हो तो आप इसका मल्टीप्लाई सिर्फ न्यूमरेटर के साथ करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम टू सेम नीचे लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 24/2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, वैल्यू कितना हो गया 12 आ गया, ठीक है। पहला कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्या है, हाफ ऑफ 46। हाफ ऑफ 46 का मतलब क्या हो गया 1/2 इंटू या 1/2 ऑफ 46 इक्वल टू कितना हो गया 1/2 इंटू 46 इक्वल टू क्या हो गया 1 इंटू 46/2 इक्वल टू कितना हो गया 46/2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 इक्वल टू वैल्यू कितना हो गया 23। इस तरह से काटना आप लोगों को आना चाहिए, इस तरह से डिवाइड करना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 46 है और 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, जब भी जैसे इसको 2 से डिवाइड करना है, या यहाँ पे 10 है, या मान लीजिए यहाँ पे 10 है। अब इसमें क्या है, दोनों का दोनों नंबर, ऊपर और नीचे दोनों का दोनों नंबर किससे डिवाइड होगा, पहले हमको ये देखना होता है। तो हम 2 से चेक करते हैं तो दोनों का दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। यदि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो अगला 3 से डिवाइड के लिए चेक करेंगे, वापस हम 4 से डिवाइड के लिए चेक नहीं करेंगे। हम ज्यादा ट्राई करते हैं प्राइम नंबर से डिवाइड करने का। तो 2 3 के बाद फिर 5 से चेक कर लेंगे, बाद में 6 की जगह में 7 से चेक कर लेंगे, फिर बाद में 9 नहीं, फिर डायरेक्ट 11 से चेक कर लेंगे कि डिवाइड होता ही नहीं। अभी तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से यदि दोनों डिवाइड हो रहा है तो दोनों डिवाइड कीजिए। 2 कितने बार 2 5 जा 10 होता है, तो 5 टाइम्स करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको कटिंग किया और 5 सीधा लिख दिए। 46 2 से कितने बार में डिवाइड हो रहा है, तो 46 को हम डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 होता है, कट गया, उसके बाद 6 नीचे आया, 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे काटते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला अंक को देखते हैं 4 है तो 2 2 जा 4, ठीक है। रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा, वापस 6 है, 2 3 जा 6 डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं, या ये जो आपने डिवाइड किया इसको आप डायरेक्ट कोसेंट को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड हो जाता है। तो वैसे 2 है तो 2 1 जा 2 और 2 23 जा 46 टू 23। ये आपको डिवाइड करने का हमेशा काम आएगा, इसलिए ये तरीका तो आप सीख लीजिए डिवाइड करने का, ठीक है। अब क्या है, बी क्या है, बी है 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ, ठीक है। फर्स्ट 18, फर्स्ट है 18 और सेकेंड है 27, सेकेंड है 27, ठीक है। तो फर्स्ट का हम ले लेते हैं, फर्स्ट का क्या होगा 2/3 ऑफ 18, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 18 इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 18/3 इज इक्वल टू 36/3। 3 1 जा 3, 3 12 जा 36 इक्वल टू वैल्यू कितना हो गया 12। आंसर आ गया, 1 हो गया। सेकेंड क्या है 2/3 ऑफ फर्स्ट 18 है, 2/3 ऑफ सेकेंड 27 है, तो 2/3 ऑफ 27 होगा, तो 2/3 ऑफ 27 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 27 इज इक्वल टू 2 इंटू 27
बाय 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 बाय 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, रिमेनिंग 5 को देखिए, 5 को यदि हम डिवाइड करते हैं 3 से कैसा होगा 3 1 जा 3, तो 1 बार में 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 5 से ज्यादा हो गया, तो रिमेनिंग कितने बचे 2, 2 को 4 के साथ जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 को 4 के साथ जोड़ने से 24 हो जाएगा। अब 3 8 जा 24 आ गया समझ में, इक्वल टू, ये आपको प्रैक्टिस में लाना होगा, नहीं तो फिर आप ऐसा डिवाइड कर लीजिए, ठीक है 54 ऐसा करके जो डिवाइड करते हैं करके और सीधा रिमेनिंग सीधा क्वोशिएंट यहाँ पे लिख दीजिए चलेगा। 18 हो गया। अब तीसरा क्या है 3/4 ऑफ, इसको मैं हटा देता हूं, सी क्या है 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ क्या है 116 सेकेंड 36, 1 क्या है 16, सेकेंड क्या है 36। ओके, तो फर्स्ट सबसे पहला ले लेते हैं हम, क्या है 3/4 ऑफ 16, फर्स्ट 16 है तो 3/4 ऑफ 16, ऑफ का वैल्यू, ऑफ का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 16 अपॉन 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/4, तो 4 1 जा 4, 48/4 हुआ, ठीक है। अब क्या है 4 1 जा 4 और 4 1 जा या 2 से आप कीजिए, मैंने बोला है कि 4 से नहीं करना है, वैसे कर सकते हैं कोई तकलीफ नहीं है, बड़े अंक से जितने बड़े अंक से करेंगे उतना जल्दी वो कट के कंप्लीट हो जाएगा। 2 से कीजिए तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, वापस 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 12 जा 24 इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया 12, आ गया आंसर। सेकेंड क्या है, इसमें बड़े नंबर से भी जरूरी नहीं है प्राइम नंबर से ही करना है, बड़े नंबर से भी कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू हमारा डायरेक्ट ही आ जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बड़े नंबर से भी करेंगे, 4 से भी करेंगे, प्राइम नंबर नहीं है 4 फिर भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, प्राइम नंबर से करेंगे तो वैल्यू करने का तरीके से हुआ और इसको करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारा काम, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही बड़े नंबर से कर देता हूं, ठीक है। अब क्या है 3/4 ऑफ क्या है 36, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 36, ठीक है। तो 3 इंटू 36/4 वैल्यू कितना हो जाएगा 108/4, ठीक है। तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 2 जा 8, ठीक है, 2 रिमेनिंग बचा, 2 और 8 28 हुआ, 4 7 जा 28, वैल्यू कितना हो गया 27। ज्यादा अच्छा है आप बड़े नंबर से ही सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो गया। अभी अगला क्या है डी, डी क्या है 4/5 ऑफ 2035, 4/5 ऑफ 20 ऑफ 1, 1 क्या है 20, सेकेंड क्या है 35, 4/5 ऑफ 20 और 35, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पहला फर्स्ट क्या है 4/5 ऑफ 20 इज इक्वल टू 4/5
इंटू 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 20/5। ओके, यहाँ चाहे तो हम यहाँ भी कटिंग कर सकते हैं, यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 4 जा 4, ये हो गया, और 4 यहाँ हो गया, 4 4 जा कितना होगा 16 हो जाएगा। ये तो कट गया, 16 सीधा ही आंसर हो जाएगा। या चाहे तो आप मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए 80/5, और फिर 5 1 जा 5, और 5 16 जा 80 इक्वल टू 80 आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड क्या है, 4/5 ऑफ 35 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 35। देखिए यहाँ से हो जाएगा 5 1 जा 5, ऊपर में ये है, ठीक है, 5 से 1 जा 35। चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं। 4 इंटू 35/5, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35, 7 यहाँ पे आ जाएगा, और 7 4 जा 28, आंसर 28 आएगा। वैसे भी आएगा, जब हम निकालेंगे तब भी आएगा। देखिए कैसे आएगा, तो कितना हो जाएगा 140/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 इक्वल टू क्या हो गया 20। ठीक है, यदि हम यहाँ पे करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए तो 35/5, ठीक है, तो मल्टीप्लाई है, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई है। तो यहाँ हम कर सकते हैं नीचे वाले को 5 1 जा 5, और यहाँ 5 से 1 जा 35, 7 4 जा कितना हो गया 28। ये भी आंसर सेम ही है, इसलिए ऐसा चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर वाला चाहे जो तो ऊपर वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से क्लास धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिस तरह से समय धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे रूल शॉर्टकट में आना चालू हो जाएगा। शॉर्टकट में आना चालू हो जाएगा, फिर यहीं पे आपको डिवाइड करके और यहीं पे सीधा ही आप आंसर निकाल लेंगे। यहाँ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुक्स में चूंकि दिया हुआ है कि इस प्रोसेस के बाद इसको आप कीजिए, इसके बाद इसको कीजिए, इसके लिए थोड़ा मैं लंबा बताता हूँ, ताकि आपके नंबर भी कम कटे, नंबर कहीं कटे नहीं, और प्रोसेस आपको अच्छे तरह से समझ में भी आए कि इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ये 80 नहीं, ये 16 हुआ, यहाँ 16 आया ना, 80 नहीं, ये 16 हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।